नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करे। भाई क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ, मुल्क को जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ पार्टी को, कोलिशन पार्टी को। मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए, अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता, मुझे क्या फर्क पड़ना है। मैं तो अल्लाह के फल से, मेरी तो सैलरी भी आज से 30 साल तक हमेशा चैरिटेबल कामों में जाती है, या किसी हॉस्पिटल में जाती थी, या यतीम खाने में जाती। मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपना इस पीडीएम ने, हुकूमत ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अमानत है, कौम की अमानत है, पीडीएम हुकूमत की अमानत है। अल्लाह ताला ने जितना काम लेना है। लेकिन इस तरह के थर्ड रेटेड बैठ के बातें मत करें जो मुल्क को नुकसान होगा। जी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, मुल्क डूब रहा है, इससे डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट हो जाना है। ये मैं समझता हूँ कि कौम के साथ और मुल्क के साथ ज्यादती है जी। ये जो बात है जी कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ये हम बंद कर दें। कोई डिफॉल्ट ना पाकिस्तान ने किया, ना इंशाल्लाह होगा। ये अल्लाह ताला ने, मैं आगे भी कहा था, उसको डिफरेंट ट्विस्ट दी गई। पता नहीं मेरी बात क्यों इतनी चुभती है। और भाई अगर हम मुसलमान हैं तो कह रहा हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको बचाना है, अल्लाह ताला ने इसकी तरक्की करनी है, वो भी हजम नहीं होती। उस पर भी जो एक कल्ट है वो शुरू हो जाती है। लो जी अल्लाह ताला ने छोड़ देता, तौबा नौज भी लो, अल्लाह ताला भी छोड़ना है भाई। आप जो मर्जी कर लें, होना वही है जो अल्लाह ताला ने करना। तो मैं समझता हूँ जी कि ये कहना कि कोई, मैं कुछ जगह पे देखा जी, नो, इनके पास रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी नहीं। और भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छुपाऊँ अखबारों में, या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? हमारे पास सब कुछ है, हमारी गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उससे हर चीज़ तैयार है। वी विल टेक इंशाल्लाह पाकिस्तान को आउट ऑफ दिस क्वागमायर। आपने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफॉल्ट करे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए। और फिर आपको आपने पूरी कोशिश की कि ये ना हो, वो ना हो, IMF ना हो, ताकि वो वक्त आए जो आप सोचते हैं। आप पैटी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। तो हम तो अल्लाह माफ़ करे कभी सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ अपने मुल्क को कुर्बान है, और जान भी कुर्बान है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साथी कहते हैं बैठ के उसमें टेलीविज़न पे रोड मैप भी है, पॉलिसी भी है, लेकिन ये पब्लिक, ये अखबार में इश्तिहार नहीं दिया जा सकता। और उसकी आपको ये क्या, ये रोड मैप पॉलिसी नहीं है कि अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ? हर बंदे ने कह दिया कि डिफॉल्ट होगा, तो कैसे बच गया भाई? कुछ कर रहे हैं ना, मैनेज कर रही है पूरी टीम, मैनेज कर रही है, मिलकर कर रहे हैं, बचा रहे हैं अल्लाह के फल से। कोई एक, आप मुझे एक पेमेंट दिखा दें कि जो ग्लोबल, मल्टीलैटरल या बायोलैटरल ड्यू हो तो हमने पे ना की हो। हर पेमेंट की है, हर लायबिलिटी पे कर रहे हैं। तो आपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। अपनी एलसीज जो गैर जरूरी है उसको नहीं, स्टेट बैंक उसको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा हो तो ठीक रखा हुआ है भाई। अगर देखें हमारा जो ये मसला है, हम जो एक्सटर्नल अकाउंट जो है ना, वो मैं जैसे कहा था कि एक हमारा बजट डेफिसिट है, वो मैनेजेबल है, वो ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी करेंसी है। जो हमारा एक्सटर्नल है, हमें उतना खर्च करना चाहिए जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैकमेल होंगे। और ये इसकी जो है अशद ज़रूरत है। और काश के 5 साल पहले मेरी बात सुन ली जाती इस मुल्क में, और मैं जो कहता था कि उतना हम खर्च करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आज पाकिस्तान यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आ जाए जो जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमने वो खर्च किया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम इसीलिए दर बदार होकर अपने फॉरेन एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं। मैं मशकूर हूं कि जो अदारे हैं, उनकी जो लीडरशिप है, दे आर फुली कोऑपरेटिंग नाउ। दे बिलीव कि पाकिस्तान को हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है। दे बिलीव कि हमने वही खर्च करना जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर के जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं, जो उनके ऑस्टेरिटी मेजर, मैं उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश। देखिए कौमें इसी तरह बनती हैं। हम सब ने अगर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ना सिर्फ उस क्वागमार से निकल जाएगा। क्या यही पाकिस्तान नहीं था जो 24वीं मईशत था दुनिया की? क्या कैसे ये 47वीं मईशत बन गया एक कलील 4 साल के अरसे में? क्यों? उसकी वजूहात हैं, और उसको हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपना हमने उसको तजिया करना है। और फिर हमें चाहिए कि हम आइंदा के लिए अपने आप को ठीक रास्ते पे लगा दें बहसियत कौम। ये हुकूमत आनी जानी है। ये आज हम हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा। इसमें कोई ऐसी किसी की परपेचुअल कोई नहीं है, ये कोई मोनार्की नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो मर्जी आए, मैं कोई आवाज़ में तो नहीं ये कहता था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए।
अगर हुई होती, मेरी बात मानते 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, तो कम से कम आवाम आपको पकड़ती कि आपने ये साइन किया था, आप क्यों इसको कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं, ये इसको फ्लाउट कर रहे हैं। नहीं किया। अब इनको याद आ जाती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। उस वक्त किसी को कान पे जूं 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 तक नहीं रेंगती थी। तो बात यह जी कि ये वो